अगर वचन है तो है भाई। जोर से बोलो ना, 5 बार बोलो, मेरे जीभ में आग है। चिल्ला के बोलो, मेरे जीभ में। चिल्ला के बोलो, मेरे जीभ में। जोर से बोलो, मुझसे पंगा मत लो। पंगा लेने वाले आजकल ऐसी तैसी होने वाले हैं। क्यों? मेरे जीभ में। जोर से बोलो, मेरे जीभ में। कितने लोग बोलते हैं मेरे जीभ में आग है? ओके, पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4। चला के बोलो, मेरे जीभ में। हाँ, जोर से बोलो, मेरे जीभ में। भूलना मत, आज का विषय बहुत पावरफुल है। कितने लोग अपना जीवन पावरफुल जीना चाहते हैं? थकेला नहीं, मरेला नहीं, घटेला नहीं, पिलेला नहीं। जोर से बोलो, पावरफुल। चिल्ला के बोलो, शक्तिशाली। हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, वो आपके द्वारा शक्ति प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, यस। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त के दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जैसे इधर इकट्ठे थे, वो 2000 साल पहले शताब्दी के कलीसिया इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें, अंडरलाइन करो, कैसा जीभ है? आग की सी जीभें। किसका जीभ आग से है? जोर से बोलो ना, अपना नाम लेकर बोलो, मेरा जीभ में आग है। आग क्या करता है? आग क्या करता है? हाँ, जला के राख करता है। जोर से बोलो, आपका जीभ को प्रभु आग जैसा बनाना चाहता है कि शैतान की राज्य को जला कर राख कर दे। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, शैतान की राज्य को पास्टर जी प्रार्थना करो ना, मेरा जीभ में आग हो ताकि मैं पति को जला कर राख कर दूं। जो देखो, बहुत बहन लोग चिल्ला हंस रहे हैं, मालूम पड़ गया। घर घर की कहानी समझ रहे हैं। हालेलुया, कहां? जोर से बोलो, मेरे जीभ में आग है। किसके लिए? शैतान की राज्य, आपके घर में शैतान की राज्य को जलाकर राख करने के लिए। आमीन। पति पत्नी में प्रेम हो, आनंद हो, भरपूरी हो। जब 1000 को जीत सकता है तो 10,000 को जीत सकता है। पति पत्नी में एकता होना चाहिए। जोर से बोलो, पति पत्नी में वो आग पति पत्नी के बीच में होने वाला लड़ाई को जलाकर राख करेगा। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, जोर से बोलो, मेरे जीभ में आग है। ये हफ्ता बोलते रहो, मेरे जीभ में। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरे जीभ में। आप समझ सकते हैं, जब आपके जीभ में आग है, आप बोलेगा वो होने लगेगा। बीमार चंगा हो जाएगा बोलेगा तो बीमार लोग चंगा ही पाएंगे। पॉकेट में पैसा आने बोलेगा तो आने लगेगा, क्योंकि कई पैसा आपका जो शैतान पकड़ के रखा। जब आपके जीभ से आग निकलेगा, शैतान की सारी पकड़ जलकर राख होगा और आकाश की बारिश होने लगेगी। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। वापस पढ़ो, जब पेंतिकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। बड़ी आंधी से सनसनाहट के शब्द हुआ। उससे सारा घर, उससे सारा जगह जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। जोर से बोलो, अन्य भाषा। जीभ को आग से जैसा बना देता है। कोई सुन रहा मुझे? पवित्र आत्मा से भर गए। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गए
उनका जीभ आग जैसा हो गया। अब वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। हालेलुया। और क्या हुआ? आगे पढ़िए, 5वां। आकाश के नीचे की आकाश की नीचे की हर एक जाति में से हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, भक्त यहूदी यरूशलेम बोल के जगह पर लोग दूर दूर से आकर हर जाति के लोग रहते थे। ओके। जब ये शब्द हुआ तो जब ये घटना हुआ, जब वो कलीसिया होकर प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, हमें आकाश से आवाज निकला, गूंज उठा, पवित्र आत्मा से भरकर हर लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। तो क्या देखा वो? जब ये शब्द हुआ, जब ये गूंज हुआ, जब ये आवाज हुआ, तो भीड़ लग गई। भीड़ लग गई, कलीसिया के चारों ओर भीड़ लग और गई लोग घबरा गए, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता है कि ये मेरी ही भाषा में ये बोल मेरी रहे ही हैं। भाषा बोल रहा है। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? जन्म भूमि की भाषा सुन रहा है। आमीन। जोर से बोलो, जीभ, आग में जीभ है। नहीं, सॉरी, जीभ में आग है। मैं देख रहा तो क्या बोल रहे हैं। जोर से बोलो, मेरे जीभ में आग है। मेरे जीभ में आग क्यों है? क्योंकि मैं जब पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, तो मेरे जीभ में पवित्र आत्मा की आग आता है, ताकि शैतान की राज्य को नष्ट करे। इसलिए अन्य भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, अन्य भाषा। अन्य भाषा क्या है? स्वर्ग की भाषा है। अभी आप इंडिया में रहते हैं, देखो एक टेरिटरी होता है, उस टेरिटरी में भाषा होते हैं। इंडिया में रहते हैं, इंडिया का भाषा कौन सा है कि नहीं? सबको हिंदी मालूम है। उसी तरह हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हमें स्वर्ग की भाषा होना मांगता, वो भाषा है अन्य भाषा। ताली बजाओ, मैं हालेलुया। तभी आप कहलाएंगे आप स्वर्ग की नागरिक है कि नहीं? कई लोग बोलेंगे अन्य भाषा अभी नहीं, पहले था, अभी नहीं है। झूठ। किसी को बोलो झूठ पर विश्वास मत करना। अगर बाइबल में लिखा है अन्य भाषा, तो अन्य भाषा की भाषा है। अन्य भाषा दो तरह की, एक अन्य भाषा है, एक अन्य भाषा की वरदान है। वापस बोलता हूं, अन्य भाषा दो है, एक अन्य भाषा की भाषा है, एक अन्य भाषा की वरदान है। वरदान बोलेगा तो गिफ्ट, गिफ्ट बोलेगा तो पावर, पावर बोलेगा तो परमेश्वर वरदान दिया है। ठीक है? सारी वरदान, कितना वरदान है? 9 वरदान है, 9 फल है, 9 वरदान है। जोश बोलो, 9 फल है, 9 वरदान है। 9 फल क्या है? प्रेम, आनंद। हाँ, अधिकतर लोगों को मालूम है नहीं है। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, शांति, नम्रता, विश्वास, योग्यता। यस, क्या बात है। 9 फल है। और वरदान कौन सा है? 9 भविष्यवाणी की बात, चंगाई। ओके, हमने 3 तरह के टाइप ऑफ वरदान बताया था। कितने लोग है? पावर वरदान, हाँ, अन्य भाषा का अनुवाद और भविष्यवाणी। ओके, चंगाई, मिरेकल और सामर्थ के काम। हो गया 6। और 3 कौन सा था? हाँ, अन्य भाषा की अनुवाद, भविष्यवाणी हो गया। ओके, पीछे अगला हफ्ता आने के हम सबसे पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 फल होना चाहिए, 9 वरदान होना चाहिए। फल, पवित्र आत्मा हमारी अंदर है, आत्माओं की परख। ओके, 3 वो वरदान है, आत्माओं के परख, बुद्धि की वरदान और ज्ञान की वरदान। ठीक है? हालेलुया। याद रखो, ये जब जो चीज आप जानेगा नहीं, आप पाएंगे कैसे? वापस बोलता, जो चीज आप जानते हैं वही आप पाएंगे। हमें आत्मा की परख, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, ये 3 एक वरदान है। आमीन, हालेलुया। ओके, आज मेरा विषय नहीं, मैं उसको उस पे नहीं। देखो, अन्य भाषा 3 तरह के अन्य भाषा। हमें उधर हम जो देखा है वो भाषा कौन सा है? वो अन्य भाषा दुनिया में होने वाला भाषा आप बोलते, आप उस भाषा को नहीं जानते,
उदाहरण के तौर से एक व्यक्ति एक जगह प्रचार करने गया, ट्राइब के बीच में। ट्राइब बोलेगा तो एक ट्राइब माय गॉड, जाति या ऐसा जगह पे गया, उसको भाषा मालूम नहीं, पर उसे पवित्र आत्मा ने सामर्थ दिया। जब वो खड़ा हुआ प्रचार किया तो उनका भाषा बोला। इधर हम देखते वही हुआ। यरूशलेम में सारे जाति लोग आए थे, वो 120 लोग ऊपर के कमरे में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगा, तो वो पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बोलने लगे। अब वे लोग जो सुन रहे थे वो कहने लगे, ये तो मेरा भाषा बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अन्य भाषा वो भाषा है जो दुनिया में है पर आप नहीं जानता, पर उन लोगों के बीच में आपको इस्तेमाल करेगा। उस बोलते हैं वो अनबिलीवर्स के लिए साइन है, साइन। अविश्वासी के लिए चिन्ह रहेगा। अभी देखो वो व्यक्ति प्रचार किया 1 घंटा उन्हीं के भाषा में, और प्रचार होने के बाद प्रार्थना करने के बाद बाहर आया, वही लोग उससे बात किया तो उसको समझ में नहीं आया। कितना लोग सुन रहे हैं? पर उसने पूरा गॉस्पेल उनके भाषा में समझाया, वो पवित्र आत्मा उसके द्वारा करवाया। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। प्रभु आपको उस तरह इस्तेमाल करेगा जब आप उससे मांगेगा पवित्र आत्मा से। आपको एक व्यक्ति को मिला, उसका भाषा आपको नहीं मालूम, पर आप हाथ पकड़ के प्रेज लॉर्ड बोल के जब आप मुंह खोला, पवित्र आत्मा को आत्मा से आप भर गए, आप उसकी भाषा टड़ा टट बोलेगा। अब वो उद्धार पाएंगे, घुटना टेक कर यीशु को अपना जीवन देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा वो। दूसरा, 1 कोरिन्थियों 14 उसका 1 और 2 हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए अन्य भाषा। हमें हर व्यक्ति अन्य भाषा से, पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने का है। हमें हमको सीखने का नहीं, वो प्रभु देता है। जोर से बोलो वो गिफ्ट है। चिल्ला के बोलो गिफ्ट है। हर विश्वासी जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो स्वर्ग राज्य के हैं, स्वर्ग की भाषा चाहते हैं, उसको प्रभु अन्य भाषा की वरदान देते हैं। हालेलुया, कोई समझ रहा है? दूसरा टाइप क्या है? प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करो। देखो, अन्य भाषा में वही व्यक्ति बोल सकता है जो प्रेम में चलते हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, इसको गिराते उसको गिराते चुगली करते, तो अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलेंगे। किसी को बोलो प्रेम से भर जाओ। चिल्ला के बोलो प्रेम से भर जाओ। ओके। दूसरा टाइप है पर्सनल, उसको भाषा बोलते हैं, उसको भाषा, अन्य भाषा, व्यक्तिगत तौर से। ओके, आगे हम सिखाएंगे उसको, पर 3 टाइप का अन्य भाषा को मैं वर्णन कर रहा हूँ। किसी को बोलो समझो। पहला, जो लोग का भाषा नहीं जानते हैं, आप जब पवित्र आत्मा से भरेगा, प्रभु उसे आपको एक भाषा देता, वो दुनिया में है, ताकि वो लोग यीशु को जाने। जोर से बोलो यीशु सबका ख्याल करता है। वो कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, वो सारा जगत का परमेश्वर है। आमीन। वो किसी को धर्म बदलता नहीं, वो उसका जिंदगी को बदलता है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, समझ रहे? दूसरा, पर्सनल, अन्य भाषा क्या है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए। पर्सनल, आप थका है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आप ताजगी से भर जाएंगे, आप ताकत से भर जाएंगे। आप बीमार हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, चंगाई पाएंगे। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों के धुन रहो। आत्मिक वरदान क्या है नहीं समझेगा तो धुन में कैसे रहेंगे? किसी को बोलो पहले समझने का, आत्मिक वरदान क्या है? हमें अन्य भाषा का अनुवाद, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, हमें हालेलुया, चंगाई, सारी वरदान जो है वो अन्य भाषा से शुरू होता है। प्रोफेसी, चंगाई, जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा उसको छुएगा, आप चंगाई पाएगा। है कोई मेरे साथ? ओके। दूसरा पर्सनल है, अन्य भाषा व्यक्तिगत तौर से, वो आपको उन्नति देता है। तीसरा, 1 कोरिन्थियों 14 उसका 26 से पढ़ेंगे, कलीसिया की उन्नति के लिए।
आमेन। हम मिलकर यदि अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, कलीसिया उन्नति पाएंगे। आप घर में कलीसिया के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, कलीसिया उन्नति पाएंगे। हर व्यक्ति, ये हफ्ता मैं जो सिखा रहा हूं, हर व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करके अगला हफ्ता आएगा तो ये हॉल भर जाएंगे। कोई आमेन नहीं बोला, कोई बात नहीं। हालेलुया। सब मतलब ही मत बनो, किसी को बोलो मतलब ही मत लो। अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो, प्रभु आपका जिंदगी आसान कर देंगे। है कोई मेरे साथ? ओके, पढ़िए पहला कोरिन्थियों 14 उसका 26 से 28। इसलिए हे भाइयों, इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में, हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश हाँ या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। हाँ, सब वरदानों के बारे में बताया। जब आप इकट्ठा होते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, तो ये सारी वरदान को एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे में उन्नति देता है। कितना लोग सुन रहे हैं? वो कलीसिया की उन्नति के लिए, समझ रहे? अन्य भाषा क्या क्या है? पहला, अन्य जातियों के लिए वो उद्धार के कारण बनेगा। दूसरा, अन्य भाषा आपका व्यक्तिगत जीवन में उन्नति देगा। आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से उन्नति चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। दूसरा, अन्य भाषा आपको वरदानों में बढ़ाएगा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, अन्य भाषा की पर्पस क्या सब अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं? यस सर, आज ही सब व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। आपको सिर्फ विश्वास करने का है। जोर से बोलो, मैं विश्वास करूंगा। प्रभु आपको एक लिपि देगा, उससे आपको अभ्यास करने का है। हालेलुया। कौन देता है आपको? आपको देखो, दुनिया की भाषा आप सीखते हैं, आ आ ई ई उ उ ए आई ओ औ आ। सीखा है कि नहीं? ABCDEFGHIJK। दुनिया की जितनी भाषा है, सारी भाषा सीख सकते। ये भाषा सीखता नहीं, परमेश्वर आपको गिफ्ट दिया है। जोर से बोलो, तोहफा दिया है। चिल्ला के बोलो, तोहफा दिया, आपको उसे पाने का है। हालेलुया। कैसे पाते हैं? जब हम ये वचन होने के बाद हम प्रार्थना करेंगे, हम हाथ रखेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कभी कभी उससे पहले भी मिलेगा, नो प्रॉब्लम। किसी को बोलो, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। कोई जरूरी नहीं हाथ रख के ही पाए। प्रेरितों के काम 19 उसका 6। प्रेरितों के काम 19 उसका 6। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब प्रेरित पौलुस ने हाथ रखी, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा, और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, और भविष्यवाणी करने लगे, और भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। आपको विश्वास करने का, आपको विश्वास करके मुंह खोलने का, मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मैं अन्य भाषा में आज प्रार्थना करूंगा। आमेन। प्रभु आपको लिपि देगा, उसे कंटिन्यूअस 1 घंटा, आधा घंटा, जो हर रोज अभ्यास करेगा। जितना आप अभ्यास करेगा, उतना अन्य भाषा में आप बढ़ेंगे। हालेलुया। अब अन्य भाषा किसके लिए? मकसद क्या है? पर्पस क्या है? किसी को पूछो, मकसद क्या है? किसके लिए अन्य भाषा है? कौन बताएंगे? कलीसिया की उन्नति के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए, उद्धार के लिए। ओके, पहला कोरिन्थियों उसका 14 1 और 2। पहला मकसद। क्यों अन्य भाषा पर? देखो, परमेश्वर कुछ भी रखा है, उसका मकसद होता है। जो से बोलो, मकसद होता है। चिल्ला के बोलो ना। कुछ भी बिना मकसद का, बिना पर्पस का प्रभु रखा नहीं। अन्य भाषा क्यों है? पहली बात, पहला कोरिन्थियों 14 उसका 1 और 2। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों का धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना करता है, भाषा बोलता है, वो मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बात। कितने लोग परमेश्वर से बात करने का है? आपको अगर परमेश्वर से बात करने का है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का है। हालेलुया। कितना लोग आज से परमेश्वर से बात करने का है? आमेन।
परमेश्वर से बात करने के लिए एक भाषा है, उस भाषा का नाम है, इसलिए हम कह सकते हैं स्वर्ग की भाषा कहीं बाइबल में लिखा नहीं, पर हम परमेश्वर से बात करने का तो कौन सा भाषा इस्तेमाल करते हैं? अन्य भाषा। इसलिए हम कह सकते हो कि वो स्वर्ग की भाषा है। कितना लोग को चाहिए? कितना लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? आपके लिए जोर से ताली बजाई। कितना लोग नहीं करते? ओके, कितना लोग पहले बार आज सुना है? पहले बार सुना है? ओके, आज प्रभु आपको भरेगा। जोर से बोलो, मैं आज ये हॉल छोड़ के तभी जाएगा जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए रखा है, आपको उसे पाने का है। आमीन। हम बोला कैसे पाने का है? कौन देता है? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। हाथ उठा के बोलो, आज जिसको इसको चाहिए बोलो, हाथ उठा के, पवित्र आत्मा आज मुझे अन्य भाषा से भर दे। आज मुझे आपसे भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने की समझ दे। ओके, कौन देता है? पवित्र आत्मा। कलीसिया नहीं, पास्टर नहीं, पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। आपको अपना मुंह खोलने का है, आपका नजर यीशु मसीह पे होने का है जो देने वाला है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है। जब परमेश्वर की मुलाकात आपकी आत्मा से होगा, आप पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। जोर से बोलो, आज जाने से पहले मैं अन्य भाषा में भरकर प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में। आमीन। वो आपका सुपर नेचुरल डिवाइन अपॉइंटमेंट है परमेश्वर के साथ। जोर से बोलो, सुपर नेचुरल। आमीन। सुपर नेचुरल परमेश्वर से बात करने के लिए आपको सुपर नेचुरल भाषा चाहिए, वो है अन्य भाषा। कितना लोग सुन रहे हैं? वापस पढ़ो, पहला कोरिन्थियों 14 उसका 1 और 2। प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम। अगर आपके अंदर गुस्सा है, आज क्या करो? थू। बाजू वाला के ऊपर मत थूकना, नहीं तो कल जाकर वो अपने पति पत्नी से लड़ने लगेगा। समझ रहे हैं? किसी को बोलो भूल जाओ, क्षमा करो। क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्षमा करना। जब आप क्षमा करेगा, प्रभु आपको क्षमा करेगा। कोई भी आपके विरुद्ध कुछ भी किया होगा, पर आप क्षमा करो। जोर से बोलो, मैं क्षमा करता हूँ। मैं गुस्सा नहीं, मैं प्रेम करता हूँ। मैं प्रेमालु व्यक्ति हूँ। हालेलुया। तब आप परमेश्वर से बात करेंगे। वो भाषा कौन से है? सुपर नेचुरल। परमेश्वर से सुपर नेचुरल भाषा है अन्य भाषा। कितना लोग सुन रहे हैं? पहला मकसद क्या है? परमेश्वर से। कितना लोगों को परमेश्वर से बात करने का है? आप कौन सी भाषा से बात कर सकते हैं? अन्य भाषा। जोर से बोलो, अन्य भाषा। ओके, दूसरा, पहला कोरिन्थियों 14 उसका 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से वो परमेश्वर से बात करता है। ओके, हाँ। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। वो भाषा कोई नहीं समझता, वो अन्य भाषा है। आमीन। वो दुनिया में कोई नहीं जानता है, शैतान भी नहीं जानता। एक ही व्यक्ति जानता है, उसका नाम है परमेश्वर। इसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, कोई नहीं जानता वो भाषा को आप बोलने वाला है। हर रोज बोलो, मैं वो भाषा को बोलता हूँ जो कोई नहीं जानता है। कमान जोर से बोलो, मैं वो भाषा को बोलता हूँ। रबा शुकु डिली खाताला र खाताला रे माला खाताला रबा शु। माय गॉड, मैं घंटों वो भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। हर रोज बात करते हैं। मेरा परमेश्वर जिंदा है, उसे अन्य भाषा पसंद है। किसी को बोलो, अन्य भाषा यीशु को पसंद है। मैं हर रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। आज निर्णय लो, प्रभु जी आप मुझे अन्य भाषा देगा, मैं हर रोज 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बातें करने का? क्योंकि आप परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। शैतान नहीं समझता, आपका पति पत्नी नहीं जानेगा, आपके बच्चे नहीं समझेंगे, सिर्फ परमेश्वर जानेगा। जो से बोलो, मैं परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर से। हालेलुया। वो भाषा है अन्य भाषा। चला के बोलो, अन्य भाषा। जोर से बोलो, अन्य भाषा। आमीन। ओके, पढ़िए दूसरा वाक्य पढ़ा नहीं। हाँ। इसलिए कि उसे कोई नहीं समझता। इसलिए कि उसे कोई नहीं समझता। मैं वो भाषा बोलता हूँ, कोई नहीं समझता। हाँ,
क्योंकि वो भेद की बातें क्योंकि वो रहस्य की बातें आत्मा में होके बोलता है। आत्मा के, देखो आपके जीवन में कई रहस्य बातें कोई नहीं जानता है, पर जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा ना प्रभु से, आपके रहस्य बातों को प्रभु खोलकर, आपके गुप्त बातों को प्रभु खोलकर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। रहस्य बातों को खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग को चाहते हैं कि आपकी रहस्य बातों को खोले। हालेलुया। गुप्त जगह पर पैसा रखा है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो तिजोरियां आपके लिए खुलने वाला है। हाँ, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, जो व्यक्ति आपसे पैसा लिया आज कल परसों बोल के सालों साल निकल गया, अब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, एक हफ्ता में वो पैसा लाके वापस आपको देगा, आपको मांगने ही नहीं पड़ेगा। कारण क्यों? रहस्य बातों को वो आपके लिए खोलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात क्या है? वो रहस्य बातों को खोलता है जो अब तक आप नहीं जानते। ये हुआ कैसे? अन्य भाषा की प्रार्थना। हालेलुया। कभी कभी आपके जीवन में वो असंभव बात होने लगेगा, तब आप समझना अन्य भाषा की सामर्थ को। हालेलुया। कई साल पहले, ओके जोर से ताली बजा। हमारे घर में एक लड़की काम करता था, उसको हमारे घर में जो भी आते हैं काम करते हैं, उन्हें उद्धार बपतिस्मा देकर पूरा मसीह में दूर दूर पे भेज देते हैं हम। हालेलुया। वैसे एक लड़की कई साल पहले जब हमारे घर में काम करने आया, पूरा वचन सीखकर बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया, तो उनके परिवार वाले लोग, अगला दिन बपतिस्मा देने का था, उसका परिवार लोग जो इधर रहते हैं वो आज है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, गुल लोग हैं। जो हमारा सामना करता है वो प्रभु की सामना करता है, प्रभु उसको ऐसा गुल कर देगा पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। आपको मालूम है 25 लोग RSS लोग ये लंबा टीका लगा के हमारे घर में आए, हमें पुलिस स्टेशन लेके गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम खाली अन्य भाषा की प्रार्थना किया। राबा खाताला राबा शू, किसी को बोलो अन्य भाषा की गाना गाओ। राखाताला राबा शू खुदी लिरी खाताला। ये हट्टे कट्टे लोग, हमें लंबे लंबे मेरे को ऐसा देखना पड़ता था, हमको घेरा हुआ है। हालेलुया। वो भी पुलिस स्टेशन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्टोरी शॉर्ट करता हूँ क्योंकि समय नहीं तो मैं बताएगा तो आप हंसते हंसते घायल हो जाएंगे। हालेलुया। हम लोग को घेर लिया, मैं और सेलिन था और वो लड़की था। हालेलुया। हमें घेर के सब दादागिरी बॉसगिरी कर रहे। हम क्या किया? चुपके से उधर एक कोना में जाके क्या किया? अन्य भाषा, राबा खादाला राबा शिखिरी खादाला रखादाला। आधा घंटा हुआ कि नहीं, मैं समझ गया इसका एक जो बंदा था इनको लेके आने वाला वो कौन है, समझ गया। वो गया पानी पीने के लिए। क्या पीने के लिए? पुलिस स्टेशन, नेहरू पुलिस स्टेशन में पानी पीने का जगह जाने के लिए थोड़ा अंदर है, वो अंदर में बेसिन रखा है, उधर जाकर बड़ा प्यारे से पानी पी रहा। मैं गया उसके पीछे, राबा शुकुडी लिरी खाताला राबा खाताल। उधर 2 जन निकल नहीं सकते, वो पात उतना ही छोटा है कि हम खड़ा रहे तो वो जा ही नहीं पाएगा। हम उधर खड़ा होकर राबा शुकुडी लिरी खाताला रब 5 मिनट बोला नहीं, वो पसीना पसीना हो रहा है। वो हम आगे पीछे कर रहे, मैं तो राबा खाताला राबा शिखिडी खाताला रखाताला राबा। बाकी 25 लोग उसके बाद किधर गया मालूम नहीं है, बंदा अकेला बच गया। हालेलुया। 15 मिनट के अंदर 25 लोग कहां गए मालूम नहीं। किसने भगा दिया? पवित्र आत्मा। क्योंकि अन्य भाषा की भाषा में सामर्थ है। फिर बाद में इस बंदा से बात करने लगा, हम लोग दोनों मिलकर बोला उनको हमारा मीटिंग होते हैं, आप भी आइए। बोला अच्छा मेरे को भी अंदर लेना चाहते हैं। हम तो आप लोग को इधर लाने सोचे थे, आप तो हमको उधर बुला रहे हैं। तो पास्टर सलीम ने बोला आपका बीवी को भी लेके हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हमें बात क्या हुआ, आस्ते आस्ते वो हमारा दोस्त बन गया। हमें मारने वाला हमारा दोस्त बन गया। पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। हमें हालेलुया। जोर से ताली बजा प्रभु के लिए।
हम नहीं जानते, वो बातें बिगड़ सकता था, पर प्रभु को हाथों में दिया, प्रभु ने उसे सवार दिया। आमीन। उसी दिन रात को हमको पुलिस स्टेशन छोड़ना पड़ा, पर अगला दिन सब कुछ ठीक हो गया। ना ही हमारा विरोध केस दर्ज किया, ना ही कुछ हुआ, क्योंकि हमने कुछ गुनाह किए ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बता रहा हूं, आप कोई भी परिस्थिति में अन्य भाषा की प्रार्थना करो, प्रभु आपको उस परिस्थिति से आपको छुटकारा देगा। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, पहला कोरिन्थियों 14 उसका पहला क्या है? हम प्रभु से बातें करते हैं। दूसरा क्या है? रहस्य बातों को प्रकट करता है। तीसरा, पहला कोरिन्थियों 14 उसका 4, जो अन्य भाषा में बात करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है, वो अपनी उन्नति करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, हाँ, वो अन्य भाषा क्या करता है? अपनी उन्नति, आपकी उन्नति करता है। आपको उन्नति चाहिए, किसी को बोलो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आपका शादी नहीं हो रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आपके जेब में पैसा नहीं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आप थकेला लग रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं, निराश हो रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, पर्सनल व्यक्ति के तौर से उन्नति पाने के लिए, हमारी आत्मिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ, हर क्षेत्र में ग्रोथ चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और एक बार पढ़ो 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते वो हैं, अपनी ही उन्नति करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। जोर से बोलो, मेरी उन्नति अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा। जोर से बोलो, मेरी उन्नति अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा। कितने लोग करेंगे? बच्चे हमारा अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। हालेलुया। चौथी बात, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को धन्य कहते हैं। 16 और 18, 16 को पढ़ेंगे। 14:16, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ऑटोमेटिकली हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु को धन्य कहते हैं, प्रभु को आशीष करते हैं। प्रभु हमारी आशीष को स्वीकार करके हमें आशीष करेगा। कितने लोगों को आशीष चाहिए? अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? 14:16, यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, आत्मा ही से धन्यवाद करे, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? हाँ, क्योंकि वह नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह नहीं जानता कि तू क्या कहता है। हाँ, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, हाँ, भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी अन्य भाषा में, आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका समझ से बाहर है भाई। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने परमेश्वर को आशीष करता हूँ। जब मैं परमेश्वर को आशीष करता हूँ अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष की बारिश करता है कोई मेरे साथ? हालेलुया। हो गया? कितने बात हो गया? पहले मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, दूसरा वो रहस्य बातों को खोलता है, तीसरा वो मेरी व्यक्तिगत जीवन में उन्नति देता है, चौथा मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता है, मैं परमेश्वर को आशीष करता है। हम परमेश्वर को आशीष नहीं कर सकते, हालेलुया, पर अन्य भाषा में हम ऑटोमेटिकली आशीष करते हैं। जब हम आशीष करते हैं, ऑटोमेटिकली दुगना चौगुना 1000 गुना प्रभु आशीष करे। कितनी अन्य भाषा में कितनी सामर्थ्य है? जोर से बोलो, अन्य भाषा की प्रार्थना में कितने लोग प्रार्थना करेंगे? एक हफ्ता हर व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, 1 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा प्रार्थना करेगा, आपका जीवन प्रभु तहस महस कर देगा, आशीष कर देगा, उन्नति और बरकत आएगा। पैसा नहीं है, पैसा आने लगेगा छप्पर फाड़ के। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। 5वां बात, 17वां 18वां वाक्य,
तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, तू तो भली बात ही धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होता है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में अधिक बोलता हूँ। अन्य भाषा में बोलता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता है। मेरा अंदर जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। और आप सोच सकते हैं कितनी अधिक प्रभु आपको और मुझे आशीष करेगा। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? कितने लोग समझ रहे? मकसद अद्भुत है। अगर आप ये समझ के हर रोज, कोई जरूरी नहीं आपके घर में आप गाड़ी में जा रहे, हर रोज उसी रास्ता में उसी बस में आप जाते हैं, वही चीज को देखते हैं, फिर भी देखना बंद नहीं करता। कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। 1 घंटा ट्रेन में आप यात्रा करते हैं, वही लोग हर रोज वही लोग को देखते हैं, पर कितने लोग आज वही लोग को देखकर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे? आप वही लोग को देखकर अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, अगला बार जब कलीसिया में आएगा वही लोग आपके साथ प्रभु की आराधना करने के लिए इधर आएगा। अन्य भाषा की समझ, कोई मुझे पहचान रहा, कोई मुझे समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर को बिना जाने धन्यवाद करते हैं। अन्य भाषा की प्रार्थना बिना जाने, आप नहीं जान, जब आप अन्य भाषा राबा खादा ला राबा शुक हुडीली बिना जाने आप अन्य भाषा की प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर से, परमेश्वर की आवाज आपके अंदर से निकलेगा। जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करेगा परमेश्वर की आवाज निकलेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग समझ रहे कितना पावरफुल है? कितने लोग आपका अब आप समझ रहे मेरा जीभ में आग सा होने वाला है? कितने लोग समझ रहे? जोर से बोलो मेरे जीभ में। कितने लोग बोलेगा ये हफ्ता मेरे जीभ में आग जैसा मुझे देखना चाहता है? कब होगा? क्या हर व्यक्ति के जीवन में होगा? यस सर। उधर लिखा 120 लोग जब कमरे में बंद था, वो आराधना करने के हर एक व्यक्ति पर आग सा जीभ में उतरा, पवित्र आत्मा भरा और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। मैं बताऊं, हर व्यक्ति अगर हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करेगा, अगला हफ्ता इधर कुछ होने वाला है। थाने को हिलाने वाला है। कमाल जोर से बोलो, थाने में आग लगने वाला है। किसी को बोलो इधर भी आग लगाने वाले पहुंच गए हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। जोर से बोलो, थाने में आग लगने वाला है। कौन सा आग? पवित्र आत्मा की आग। मैचिस वाला आग नहीं, पवित्र आत्मा की आग। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा की आग। कब होगा? जब हर एक व्यक्ति हर रोज 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपको अन्य भाषा नहीं आता है, आज तक नहीं बोला है, पर आज आपको प्रभु मिलेगा तो आप क्या करेंगे? 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। बस में जा रहे हैं, 1 घंटा प्रार्थना करो। हालेलुया। ट्रेन में जा रहे हैं, 1 घंटा अन्य भाषा में। कोई जरूरी नहीं है जोर से बोल के प्रार्थना, मन ही मन भी बोल सकता है। किसी को बोलो शुरू मन से करो फिर मुंह से करो। कमान जोर से बोलो, मन से करो फिर चिल्ला के करो, फिर हंस के करो, फिर रो के करो। खरो तो सही। किसी को बोलो खरो सही। कितना लोग करेंगे? ओके। पहला बात, हम प्रभु से बातें करते हैं। दूसरा, आपकी जीवन की रहस्य बातों को प्रभु खोलेगा अन्य भाषा के द्वारा। तीसरा, आपको उन्नति बूस्ट करे। कौन सा हॉर्लिक्स बूस्ट नहीं देगा, पवित्र आत्मा का बूस्ट मिलने वाला है। हालेलुया। हॉर्लिक के बूस्ट 1-2 दिन में थक जाएंगे, ये जिंदगी भर अनंतकालिक बूस्ट देने वाला है। वो है पवित्र आत्मा का बूस्ट। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग समझ रहा है? जोर से बोलो, मेरा ट्यूबलाइट खुल रहा है। जोर से बोलो ना, मेरा है इधर चमक रहा है भाई। देखो हाथ रख के देखो, थोड़ा गर्म हो रहा है ना? हाँ, कुछ हो रहा भाई। जोर से बोलो धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओके। तीसरा, व्यक्तिगत तौर से प्रभु आपको उन्नति देता है अन्य भाषा के द्वारा। चौथा, आप बिना जाने प्रभु को धन्यवाद करते हो, प्रभु को आशीष करते हैं। पांचवा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा
परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं और उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। छठा, पहला कोरिन्थियों 14 उसका 5 और 6। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के हमें लिए। बस उधर क्या लिखा है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो बाकी वरदान को आप क्या करते हैं, शार्प करते हैं। एक चाकू को आप कैसे शार्प करते हैं, धार कैसे करते हैं, चाकू को रगड़ रगड़ के धार करते हैं। उसी तरह आप जब अन्य भाषा के वरदान को बोलते हैं तो क्या होता है, बाकी वरदान आपके अंदर तेजस से भर रहा है, महिमा से भर रहा है। ऑटोमेटिकली बाकी चंगाई के वरदान, सामर्थ के वरदान, भविष्यवाणी के वरदान आपके जीवन से निकलने लगेंगे। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? हालेलुया। पर शुरुआत कौन सा है, अन्य भाषा की वरदान। कितना लोग सुन रहे हैं? बाकी सारी वरदान प्राप्त बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, चंगाई, सामर्थ, 9 वरदानों को प्रभु चमकाएगा। आप अगर हर रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, बाकी वरदान, सारी वरदान से प्रभु आपको भरेगा। आप पावरफुल व्यक्ति हो जाएगा। कितना लोग पावरफुल व्यक्ति होना चाहते हैं? बिना कुछ किए नहीं मिलने वाला है। मैं सोते रहेगा तो मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, ठेंगा दिखाओ, ठेंगा। आप प्रार्थना करेंगे, बाकी सारी सामर्थ और वरदान मिलेंगे। है कोई मेरे साथ? कोई लोग प्रभु जी ऐसे ही देता है तो ये सब हमको करने के लिए मुझे टाइम नहीं है। मुंबई में सब बिजी है। जो बोलो बिजी है। अगर आप गलत बातों में बिजी है तो कोई फायदा नहीं, आपका जिंदगी है लटक रहे। पर आप अगर प्रभु के लिए बिजी है तो प्रभु आपके लिए बिजी होकर आपके जीवन के द्वारा प्रभु कुछ करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 14 उसका 5 में लिखा है, अन्य भाषा की वरदान सारी वरदानों को क्या करता है, तेज से भरेगा। हमें अब ऑटोमेटिकली आप छुएगा बीमार लोग को, वो चंगाई पाएगा। कारण क्यों? अन्य भाषा की वरदान में आप अभ्यास कर रहे हैं। हालेलुया। किसी को आप भविष्यवाणी की, आपके घर में हजारों रुपया आने वाला, उसके घर में हजारों रुपया आएगा। कारण क्यों? आप अन्य भाषा की वरदान में भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? बाकी सारी वरदानों में प्रभु आपको उन्नति देगा जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। सबका वरदान का शुरुआत है अन्य भाषा की प्रार्थना। जोर से बोलो, मुझे स्वर्ग की भाषा चाहिए। जोर से बोलो, मुझे स्वर्ग की भाषा। इसलिए हम वो बोलते हैं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में और स्वर्ग। आपको मालूम है स्वर्ग में कैसा है? सोना सोना सोना। अरे सोना नहीं, सोना गले में लटका है ना, वो सोना नहीं। स्वर्ग पूरा सोना से चकाचक भरे हैं। आमीन। उधर फल लगे हैं सोना। उधर आप कुछ सोचेगा तो तुरंत तपाक करके गिर जाएंगे। आप अगर, मैं धरती के बात कर, आप अगर स्वर्ग में 1 लाख रुपया रहेगा, 1 लाख का बंडल गिर जाएगा टपाक। स्वर्ग ऐसा जगह है भाई, उधर सोचने के पहले पहुंच जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सोचने से पहले मैं तुझे दे दिया। वो किधर की बात कर रहा है? स्वर्ग की बात कर रहा है। हालेलुया। कोई समझ रहे मुझे मैं क्या बता रहा हूं? अगर इन बातों को आप पकड़ेगा, ये धरती आपके लिए आशीषमय होगा। आमीन। जोर से बोलो, ये धरती मेरे लिए आशीषमय होगा। मैंने कई बार बोला हूं, ये साल अनेक लोगों के लिए बुरा वाला साल होगा, पर ये साल हमारे लिए आशीषमय साल होगा। है कोई मेरे साथ? कारण क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें हथियार दिया है, अन्य भाषा की वरदान, जिससे मैं इस्तेमाल करके आशीष पाऊंगा। शैतान की गढ़ों को जलाकर राख करूंगा। शैतान की गढ़ अड्डाएं जलकर राख होगा, क्योंकि मेरे जीभ में आग है। जोर से बोलो, मेरे जीभ में, मेरा जीभ में
बोलो उतारो। कितना लोग उतारेंगे? कैसे होगा? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। कितने बात हो गया? 6 सारे पवित्र आत्मा का वरदान चालू होता है। 7वां बात बोल के मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 26 और 27। रोमियो 8 उसका 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करते हैं। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमें अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो आपको मालूम नहीं क्या प्रार्थना करने का। पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देगा। इंटरसेसर व्यक्ति हो जाएगा, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। हालेलुया। आप किसी के लिए प्रार्थना करेगा, वो परेशान है, आपको प्रभु किसी का नाम देंगे जो परेशान है, आप प्रार्थना करेंगे वो छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना जीवन मोर इफेक्टिव हो जाएगा, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा के साथ संगति, आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा एक होकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। अन्य भाषा की प्रार्थना, यस जोर से ताली बजाइए। जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ मिलकर आपसे वो करवाएगा जो अब तक नहीं हुआ, वो जगह पे लेके जाएगा जो अब तक आप गए नहीं। अद्भुत चिन्ह चमत्कार होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करता है आपको डायरेक्ट करेगा, आपको दिशा देगा, आपको पावर देगा, आपको उन्नति देगा। इसलिए उधर लिखा है इस रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किस रीति से? अन्य भाषा की प्रार्थना करने के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानता किस रीति से प्रार्थना करना परमेश्वर का दिल पवित्र आत्मा जानता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिल को खोलेगा, फिर आप जो बोलेगा परमेश्वर की दिल की बातों को बोलेगा। हे 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 अन्य भाषा की समझ, किसी को बोलो फाड़ डालूंगा शैतान की राज्य को। इसलिए दाऊद कहता है मैं बालुओं को, शेरों को फाड़ डालता था, क्योंकि परमेश्वर की समझ मेरे साथ था। जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करता है शैतान की राज्य को चीर डालेंगे। जोर से बोलो शैतान की राज्य को आग लगा दूंगा। जोर से बोलो शैतान की राज्य को लगाएंगे। कब? सोएंगे तो। हम सोए तो बैरी पोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी पोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। जगते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। आमीन। कितने जवान लोग हमारे साथ आए थे? कितने जवान लोग हमारे साथ आए थे? किधर? यूथ मीटिंग में, यूथ कैंप में। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। यश, क्या बात है। इनके लिए जोर से ताली बजाओ। और कौन है? आपको मालूम है? हाँ, आस्ते से उठ रहा है। आया खाकी ने आया है साबी। ओके। हमें 2 दिन हम लोग साथ थे।
सुबह 5 बजे 50 से ऊपर लोग बिना बुलाए हॉल में आकर प्रार्थना करते थे। दोनों दिन मैंने नोटिस किया हर व्यक्ति आया था कि नहीं है? हाँ, क्यों आया? लेट भी सोता है 12 बजे, कोई रात को सोता भी नहीं था। पास्टर जी 2 दिन से नींद नहीं आ रहा हमको। आमीन। क्यों ये लोग उठते थे? अभी उठते हैं? कितने लोग सच बोलते हैं? अभी भी 5 बजे उठते हैं। विनय के लिए ताली बजाओ। कारण क्यों? हमने बोल दिया था, रात को सोते वक्त बोला सुबह 5 बजे सब इधर आने का है। जब आपको कोई गाइड करने रहेगा ना, आप जिंदगी में टकाटक चलने वाले हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोनों दिन 5 बजे हर बच्चे उठकर आया, प्रार्थना किया, हम पूरा दिन प्रभु में महिमा किए। ताली बजाइए उनके लिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप सब हर रोज सुबह 5 बजे, पास्टर सेलिन 3 बजे उठता है, आप 5 बजे उठ सकते हैं। हम भी 4 बजे उठते हैं। आज कितना बजे उठे? 4 बजे। कारण क्यों? जब हम उठते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे द्वारा कार्य करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके द्वारा कार्य करे? अब तक आपका जीवन खुद के लिए बोझ था, अब से आपका जीवन अनेकों के लिए आशीष बनने वाला है। खबर जोर से बोलो आमीन। चिल्ला के बोलो ना आमीन। ताली बजा के बैठिए। मैं क्यों खड़ा किया? मैं चाहता हूं कि हर रोज सुबह 5 बजे से 6 बजे प्रार्थना करना चाहता हूं। जूम मीटिंग में 5 से 6 सिर्फ अन्य भाषा प्रार्थना। कितना लोग आएंगे? यस, तैयार है? जल्दी से प्रभु अगुवाई करेंगे, हम करेंगे 5 से 6 कंटिन्यूस सिर्फ अन्य भाषा की प्रार्थना। हालेलुया। जोर से बोलो मेरे जीव में आग। खबर जोर से बोलो मेरे जीव में। चिल्ला के बोलो मेरे जीव में आग है। कैसा होगा? अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। ओके, 7 बातें मकसद बोल के हम जल्दी से, पर्पस क्यों है? पहला, परमेश्वर की बातें करने की, परमेश्वर से बातें करने की सीधा तरीका। क्या बात है? जोर से बोलो क्या बात है? कितना लोग परमेश्वर से, स्वर्ग और धरती मालिक जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ रचा है, आपको बनाया, आपको रखा है, उससे बात करने का एक ही तरकीब है। क्या है? अन्य भाषा की प्रार्थना। दूसरा, आपकी जीवन के रहस्य की बातें, दूसरों के जीवन के रहस्य बातों प्रभु खोलेगा। पहला आपका जीवन का खोलेगा, फिर दूसरों का खोलेगा। दूसरा, तीसरा, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, आर्थिक जीवन में आपको बढ़ोतरी चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। चौथा, परमेश्वर को आशीष और धन्यवाद बिना जाने करेगा। कितने लोग बिना, आप जान के करते हैं ना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बिना जाने करते हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कितने लोग कंटिन्यूअस, 1 घंटा नहीं, कंटिन्यूअस कहीं भी जाएगा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आमीन। 5वां, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर प्रभु को धन्यवाद करते, प्रभु को धन्य कहते। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कर। हालेलुया। 6ठी बात है, सारी पवित्र आत्मा की वरदान चालू होता है जब अन्य भाषा में। आपको 9 वरदान चाहिए, हर व्यक्ति के लिए 9 वरदान रखा। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, 9 वरदान आपके द्वारा फैलने वाला है, आपके द्वारा कार्य करने वाला है। धन्य, जोर से बोलो धन्यवाद यीशु। 7वें बात, पवित्र आत्मा का बेहतर तरीका से जोड़ना। कितने लोग पवित्र आत्मा से जोड़ना चाहते? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप बेहतर तरीका से पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करना चाहता है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। हालेलुया। मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करते। मध्यस्थ प्रार्थना, यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहा है? पिता के दाहिनी ओर बैठकर क्या कर रहा है? मध्यस्थ कर रहा है। जो मध्यस्थ प्रार्थना करता है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, वो खुद के लिए आशीष होगा, हजारों और लाखों के लिए आशीष होगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम सब खड़ा हो जाए। कितना लोग तैयार है? आज अन्य भाषा की वरदानों से प्रभु हमें भरेगा, अन्य भाषा की भाषा बोलेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।